अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है मिड टर्म एग्जामिनेशंस फॉल 225 पेपर पैटर्न जो वीयू ने चेंज किया है। न्यू पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मिड टर्म के अंदर कितने मार्क्स वाला स्टूडेंट जो है वो पास होगा, क्या इस दफ़ा मिड जो है वो मुश्किल होगा या इजी होगा, और कौन कौन से स्टूडेंट जो हैं उनको इस चीज़ का नुकसान होगा। आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर डिटेल के साथ वीडियो बना दूं, या उसके अबाउट आपको जो इन्फॉर्मेशन है अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर आपके साथ शेयर कर दूं। और अभी तक अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया या व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर देता हूं। आप भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें। वहाँ पे ऑलरेडी हज़ारों स्टूडेंट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे हैं। आप भी अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो वीयू ने जो अपना पेपर पैटर्न चेंज किया है उसके अंदर आपके पास जो टोटल मार्क्स अब बनते हैं वो हैं 30। ठीक है, अगर हम वीयू की 20% वाली पॉलिसीज़ को देखा जाए, जो कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने माइंड में ये याद रखना है कि मिड टर्म के अंदर पास या फेल कोई भी चीज़ कंसिडर नहीं होती, सिर्फ आप अपनी एलिजिबिलिटी हासिल करते हो फाइनल टर्म के लिए। फॉर एग्जांपल क्लियर वर्ड्स में आपको मैं दिखाता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये मिड टर्म है, ये फाइनल टर्म है। इसके अंदर पास और फेल का कोई कंसीडर नहीं किया जाता। इसके अंदर सिर्फ आपने एलिजिबिलिटी हासिल करनी होती है फाइनल टर्म के लिए। और एलिजिबिलिटी कौन सी होती है? 20% रूल। ठीक है, अगर आपके 20% मार्क्स आ जाते हैं तो आप डैट सिंपल के फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो। अगर आपके 20% मार्क्स नहीं आते तो आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम 20% देखें तो हमारा जो टोटल मार्क्स हैं वो हैं 30। ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 20, सॉरी डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20% रूल अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो बनते हैं 6। ठीक है, यानी कि आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो 6 अगर आपके आ जाते हैं 30 में से तो आप डेट सिंपल जो है वो फाइनल टर्म के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास जो पेपर्स है वो इस दफ़ा मुश्किल आएंगे या इजी आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें तो जब 38 मार्क्स का पेपर होता था उसके अंदर भी उन्हीं स्टूडेंट्स को पेपर मुश्किल लगता था जो कि तैयारी नहीं करते थे। ठीक है, अब भी पेपर्स उन्हीं को मुश्किल लगेगा जो कि तैयारी बिल्कुल नहीं करते, और नुकसान उन स्टूडेंट्स को होगा जो कि एग्ज़ाम्स की रात का इंतज़ार करते हैं कि जब पेपर्स होगा उस एग्ज़ाम की रात हम पेपर्स देकर जो है अपनी तैयारी करेंगे। लेकिन ये जो पेपर पैटर्न है अगर ये नॉर्मली तौर पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को टफ दिया गया है, और पेपर जो है वो भी थोड़े से टफ लगेंगे उन स्टूडेंट्स को जो कि बिल्कुल नॉर्मल तैयारी करते हैं। बिकॉज उसकी रीज़न कि पहले आपके पास यहाँ पे अगर हम देखें तो 22 जो है वो लेक्चर होते थे आपके, और उनमें से 27 एमसीक्यूज आते थे। ठीक है, यानी कि एक एक में से दो दो एमसीक्यूज आ गए, तीन तीन आ गए, और आप कुछ चैप्टर जो है वो एज अ चॉइस भी छोड़ जाते थे तो आपका गुजारा हो जाता था। लेकिन अब आपके पास सिर्फ 14 एमसीक्यूज आने हैं और आपके पास नो चॉइस। ये वीयू अपने कोरोना से पहले वाले पेपर पैटर्न पे चला गया है। कोरोना से पहले भी वीयू के अंदर यही पेपर पैटर्न होता था कि विदाउट चॉइस जो है वो चीज़ें आपको दी जाती थी। इवन डैट के एमसीक्यूज शॉर्ट और लॉन्ग, ये सारी चीज़ें विदाउट चॉइस आपके पास होती थी। वीयू अपने पुराने पेपर पैटर्न के ऊपर दोबारा चला गया है। उसने इस दफ़ा भी जो चॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा बुक्स की आस्ता आस्ता जो है वो ख़त्म करता जा रहा है। अब यहाँ पे ये आपको टफ क्यों होगा और नुकसान कौन स्टूडेंट्स को होगा? सबसे पहले जो कि ओनली एमसीक्यूज पे रिलाइज करते थे कि एमसीक्यूज कराएंगे मिड टर्म के अंदर भी और फाइनल टर्म के अंदर भी और हम पास हो जाएंगे इजीली, अपना जो सीजीपीए है वो 2 से ऊपर क्रॉस कर लेंगे। बट वीयू ने एकदम से जो एमसीक्यूज की तादाद थी वो एकदम से गिराई है। बट कोरोना से पहले जो सिस्टम होता था उसके अंदर ऑब्जेक्टिव की तादाद ज़्यादा ही होती थी, वो कम नहीं की गई थी, लेकिन चॉइस ख़त्म की गई थी। बट इस दफ़ा उन लोगों ने चॉइस को ख़त्म करते हुए इसका जो एग्ज़ाम वो आपके एमसीक्यूज थे वो भी काफ़ी हद तक कम कर दिए हैं। ठीक है, अब वो स्टूडेंट्स परेशान होंगे जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव करते थे और अपना जो सीजीपीए है वो 3 से ऊपर या 2 से ऊपर कर लेते थे। अब उनको मुश्किल होगी क्योंकि अब आपके ऑब्जेक्टिव की जो तादाद है वो बहुत कम कर दी गई है, यानी कि सिर्फ 14 एमसीक्यूज आने हैं और सब्जेक्टिव जो है वो आपका ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि आपके सब्जेक्टिव के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, आपके 22 लेक्चर्स हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और 22 लेक्चर्स हैं। हम कोई भी चीज़ एज अ चॉइस के तौर पर नहीं छोड़ के जा सकते। अगर हम एक दो लेक्चर भी चॉइस के तौर पर छोड़ के जाते
जाते हैं। अगर उनमें से एक शॉर्ट भी आ गया तो हमारा नुकसान होगा, अगर एक लॉन्ग क्वेश्चंस भी उनमें से आ गया तो हमारा नुकसान होगा। अब स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ एज अ चॉइस पे नहीं छोड़ के जा सकते। ये उन स्टूडेंट्स के लिए नुकसान हुआ है जो कि एज अ चॉइस के तौर पे मुश्किल लेक्चर्स को छोड़ जाते थे और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स करके चले जाते थे। अगर उनमें से आता भी था तो वो उसको एज अ चॉइस छोड़ के चले जाते थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको नुकसान हुआ है जो ओनली ऑब्जेक्टिव के ऊपर रिलाइज करते थे कि हम अकेला ऑब्जेक्टिव करके आएंगे और पास हो जाएंगे। आपने अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे अंदाज में करनी है इंशाल्लाह। प्रिपरेशन के अबाउट और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अबाउट तमाम इन्फॉर्मेशन और पेपर्स के अबाउट गाइडलाइंस में अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप चैनल के अंदर बर वक्त स्टूडेंट्स का शेयर करता रहता हूँ। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मैंने उसको पिन किया हुआ है, आप भी ज्वाइन कर लें। वक्त बा वक्त जो भी अपडेट होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन होती है वो टाइमली मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आज की वीडियो के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हुए। सबसे पहले आपका था कि 6 मार्क्स वाला आपका एलिजिबल हो जाएगा फाइनल टर्म के लिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो पेपर्स है वो ना तो ज़्यादा इजी आएगा ना ज़्यादा टफ आएगा, एवरेज पेपर देंगे, बट उन स्टूडेंट्स के लिए टफ होगा, मुश्किल होगा जो कि पेपर्स की रात पढ़ते थे या पेपर्स के दिन यूट्यूब से वीडियोस देखकर चले जाते थे। अब उनका गुजारा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। उनको पूरे पूरे लेक्चर्स करने पड़ेंगे और सारी चीज़ें अच्छे अंदाज में करेंगे तो वो कर सकते हैं, बिकॉज इस दफ़ा आपके ऑब्जेक्टिव की तादाद बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। अगर आप ओनली ऑब्जेक्टिव करके जाओगे या फाइनल टर्म का ऑब्जेक्टिव करके आओगे तो आपका सीजीपीए वहां पे ही रहेगा, इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। और ना ही आप 3 क्रॉस कर पाओगे अब सीजीपीए। अगर आप स्ट्रगल करोगे, एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, फिर ही आप ऐसे में आपको यहाँ पे रंगीन ख्वाब दिखाऊं कि आपके लिए ऑब्जेक्टिव कर लो, पेपर बहुत ज़्यादा आसान आएगा और बाद में आपका बेड़ा गर्क हो जाए, ना आपने मेरे फेस लगना है ना मैंने आपके फेस लगना है। बट आपको मशवरा एक ऐसा इमानत होता है वो स्टूडेंट्स को अच्छा देना चाहिए। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि अपना टाइम जो है वो ज़ाया ना करें, अपने शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ जाएं, अपने एलएमएस वाले लेक्चर्स की तरफ जाएं, अपना सिलेबस कवर करें ताकि लास्ट पे जाके आपका जब रिजल्ट आए तो आपका सीजीपीए जो वो 3 क्रॉस हो, 2.5 से अबव हो, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर वीडियो बना दूं या स्टूडेंट्स के साथ फर्दर जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप या चैनल के अंदर एक्सप्लेन कर दूं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन लाजमी करके अपनी राय लाजमी देनी है और इस वीडियो को तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है ताकि उनको नई अपडेट्स और नई इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।